बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि अब से कुछ देर पहले पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि आज पीपल्स पार्टी के कारकुनों और मुंतखब रहनुमाओं पर हुकूमत ने हमला किया। कारकुनों को नहीं बुलाया था, वो मेरी नैब आमद की खबर सुनकर चले आए। खान साहब एक साजिश पर उतर आए हैं, हम अपने नजरिए से पीछे नहीं हटेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, अपनी नालायकी को छुपाने के लिए हुकूमत ये सब कर रही है। हमने तशद्दुद की वीडियोस मंगवा ली हैं, कानूनी कार्रवाई करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये भी कहा कि चाहते हैं कि पाकिस्तान कानून के मुताबिक चले। इमरान खान रियासत का इस्तेमाल कर रहा है अपने सियासी मुखालफिन के खिलाफ। हमें ये सेलेक्टेड हुकूमत कबूल नहीं है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने यह भी कहा कि किसी हुकूमत को गिराने के लिए नहीं, हुकूमत खुद ही गिर रहे हैं। और अब जिक्र बिलावल भुट्टो जरदारी की नैब हेडक्वार्टर में पेशी का। पेशी के मौके पर इस्लामाबाद मैदान जंग बन गया। इस्लामाबाद के कई मकामात पर पीपल्स पार्टी कारकुनों की पुलिस के साथ हाथापाई हुई। मजीद तफसीलात जानेंगे, अयाज अकबर यूसुफजई हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अयाज, क्या डिटेल्स हैं आपके पास? पीपल्स पार्टी के कितने कारकुनों को गिरफ्तार किया गया? देखिए जी, पुलिस जराये से हमारी बात हुई है। आज बिलावल भुट्टो नैब हेडक्वार्टर पेशी पर जा रहे थे, उस दौरान इस्लामाबाद पुलिस ने तमाम एरिया को कॉर्डन ऑफ किया हुआ था। ये वो कारकुनान थे जो जबरदस्ती नैब हेडक्वार्टर की तरफ जाना चाहते थे। जरा ये बताते हैं कि 37 अफराद इस वक्त इस्लामाबाद पुलिस की तहवील में हैं, जिनको इस्लामाबाद के मुख्तलिफ थानों में रखा गया है। इस हवाले से जब हम इस्लामाबाद पुलिस से बात की, उन्होंने कहा अभी तक हमने इन पर कोई किसी किस्म की FIR दर्ज नहीं की। लेकिन जरा ये बताते हैं कि इन तमाम को दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर हिरासत में लिया गया है और कभी इम्कान यही है कि इनके खिलाफ दफा 144 के तहत जो है FIR दर्ज की जाएंगी और इनको यहाँ से अडियाला जेल भेजा जा सकता है। इस्लामाबाद पुलिस का ये कहना है कि हमने तमाम जो चेक पोस्ट उन पर ऑलरेडी इनको बताया हुआ था कि वो लोग जिनका उस रेड जोन के अंदर किसी भी तरह का कोई काम नहीं है वो यहाँ से अंदर नहीं जा सकते। और स्पेशली जो कारकुनान नैब हेडक्वार्टर जाना चाहते थे उनको भी इस्लामाबाद पुलिस के हुकाम बताते हैं कि हमने वर्बल उनको बताया, लेकिन उन्होंने वो रुकावटें अबूर की, खारदार तारें अबूर की और पुलिस के साथ हाथापाई की, जिस पर कानून एक्शन में आया और उनको गिरफ्तार किया गया है। जी अयाज, जिन खवातीन अरकान पार्लियामेंट को गिरफ्तार किया गया था उनके बारे में क्या इत्तलात हैं? देखिए, अभी तक इस्लामाबाद पुलिस से हमने बात की, अभी तक किसी खातून जो पार्लियामेंटेरियंस की गिरफ्तारी की अभी तक हमारे पास कोई मुसद्दका इत्तला नहीं है। हमने क्योंकि ये पीपल्स पार्टी भी क्लेम कर रही है और यहाँ पर पीपल्स पार्टी के लोग भी बता रहे हैं, लेकिन जब हमने इस्लामाबाद पुलिस से पूछा तो उन्होंने कहा हमारे पास किसी किस्म की कोई ना तो मेल और ना फीमेल को पार्लियामेंटेरियन हमारे पास मौजूद नहीं है। हमारे पास जो गिरफ्तार लोग हैं वो तमाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर्स हैं जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से यहाँ इस्लामाबाद आए हुए थे। और जो बिलावल भुट्टो जरदारी जब पेशी के लिए जा रहे थे तो उन्होंने इज़हार यकजहती के लिए उनके साथ नैब हेडक्वार्टर का रुख किया। अयाज अकबर यूसुफजई हमें तफसीलात से आगाह करे थे, बहुत शुक्रिया। और इसी मामले पर आपको बताएं कि आसिफा भुट्टो जरदारी ने भी कारकुनों की गिरफ्तारी पर रद्द-ए-अमल देते हुए सवाल उठाया, ये है तब्दीली? मासूमों पर वाटर कैनन के इस्तेमाल से नैब के काले कानून को धोया नहीं जा सकता। आसिफा भुट्टो जरदारी ने कहा कि जयाले फांसी से नहीं डरते तो पानी से क्या डरेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी से नैब हेडक्वार्टर्स में इन्वेस्टिगेशन टीम ने 30 मिनट तक पूछगछ की। बिलावल भुट्टो जरदारी को नैब की जानिब से सवालनामा भी दिया गया है। जराये के मुताबिक इस सवालनामे में बिलावल भुट्टो जरदारी से 32 सवालात पूछे गए हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी को 12 जून तक इन सवालात के जवाबात देने हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी से जरदारी ग्रुप ऑफ कंपनीज के अकाउंट्स के हवाले से सवालात किए गए हैं। जरदारी ग्रुप ऑफ कंपनीज के अकाउंट्स कौन चलाता है? जरदारी ग्रुप ऑफ कंपनीज का निजी हाउसिंग सोसाइटी के साथ मुश्तरका मंसूबा कैसे शुरू किया गया? क्या आप जरदारी ग्रुप ऑफ कंपनीज के दीगर कंपनियों के साथ ताल्लुकात के बारे में आगाह हैं? जरदारी ग्रुप ऑफ कंपनीज का जाली अकाउंट से लेन देन किसके कहने पर किया गया? ये सब पूछा पीपल्स पार्टी के चेयरमैन और जरदारी ग्रुप ऑफ कंपनीज के सरबराह बिलावल भुट्टो जरदारी से जाली अकाउंट्स केस में नैब की कंबाइन इन्वेस्टिगेशन टीम ने। नैब जराये का कहना है कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने जरदारी ग्रुप ऑफ कंपनीज के अकाउंट्स और मुआहदों से लातल्लुकी का इजहार कर दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी को 32 सवालों पर मुश्तमिल एक सवालनामा भी दिया गया और इसके जवाबात 12 जून तक नैब की कंबाइन इन्वेस्टिगेशन टीम को जमा कराने की हिदायत की गई। एजाज सैयद, जियो न्यूज, इस्लामाबाद। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं जमहूरियत पसंद और कानून पर अमल दरामद करने वाले जजेस के खिलाफ भी साजिशें हो रही हैं। ये लोग जमहूरियत पसंद जजेस को निकाल कर अपने पसंदीदा जजेस को शामिल करवाना चाहते हैं।
ये लोग सिलेक्टेड अपोजिशन, सिलेक्टेड जजेस चाहते हैं। ये कानून की अमलदारी करने वाले जजेस पर भी हमला कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी का ये भी कहना था कि ये चाहते हैं कि इनसे सवाल करने वाले भी सिलेक्टेड हों। ये जमहूरी पसंद जजेस को, जो जजेस रूल ऑफ लॉ फॉलो करते हैं, उन पे भी हमला कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी साजिशें चल रहे हैं और ख़ान की हुकूमत उनको कौद से निकाल के अपनी ही सिलेक्टेड जजेस बेचना चाहता है। दे आर नॉट हैप्पी कि नैब उनका 99% काम कर रहा है। वो चाहता है कि नैब पूरा का पूरा उनका हर ओहदेदार वो भी सिलेक्टेड हो। वो चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो है वो भी उनसे सिलेक्टेड हो। वो चाहते हैं कि ऑपोजिशन जो है वो उनसे भी सिलेक्टेड हो। वो चाहते हैं जो सवाल पूछते हैं, जो जर्नलिस्ट हैं, वो भी सिलेक्टेड हो। हमें ये सिलेक्टेड हुकूमत नामंजूर। और अब आपको बताएं कि जाली बैंक अकाउंट्स केस में आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर की अबूरी जमानत में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कल तक तौसी कर दी है। मजीद तफसीलात जानेंगे अवैस यूसुफजई से। अवैस, क्या हुआ आज अदालत में? जी बिल्कुल, देखें आज साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर की जमानत की दरखास्तों पर समाअत हुई। फारूक एच नाइक ने अदालत में दलाइल दिए। उनका ये कहना था कि आसिफ अली जरदारी पर मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम लगाया गया जिसमें कोई हकीकत नहीं है। उनका कहना था कि कहा गया है कि जाली बैंक अकाउंट्स के जरिए अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की गई और ट्रांजैक्शंस हुई। उनका कहना था कि आसिफ अली जरदारी पर नहीं बल्कि जरदारी ग्रुप नामी कंपनी पर बेनिफिशरी होने का इल्जाम है और आसिफ अली जरदारी उस कंपनी के डायरेक्टर नहीं है, सिर्फ शेयर होल्डर हैं। जो इस मौका पर नैब प्रोसिक्यूटर थे, उन्होंने दलाइल दिए। उनका ये कहना था कि सुप्रीम कोर्ट ने जाली बैंक अकाउंट्स केस की तहकीकात का हुक्म दिया था और जाली बैंक अकाउंट्स के जायजे पर हजारों मशकूक ट्रांजैक्शंस का पता चला। उनका ये कहना था कि जरदारी ग्रुप के बैंक अकाउंट में उमैर एसोसिएट से 1.5 करोड़ रुपए आए जो कि जाली बैंक अकाउंट से आए हैं, क्योंकि मुतल्लिका शख्स को इस ट्रांजैक्शन और बैंक अकाउंट का इल्म ही नहीं है। 1.5 करोड़ की रकम जो आई वो किस ने ऑपरेट किया अकाउंट, ये इस्तफसार किया जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने, जिस पर नैब प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया कि जरदारी ग्रुप के अकाउंट को मिसेस तालपुर ऑपरेट करती हैं। जो फरियाल तालपुर हैं उनकी जानिब से भी फारूक एच नाइक की अदालत में पेश हुए और उन्होंने अदालत को ये बताया कि जो फरियाल तालपुर वगैरह हैं वो काश्तकार हैं, लैंडलॉर्ड हैं और जो ओमनी ग्रुप है जिसके साथ कनेक्ट किया जा रहा है जाली बैंक अकाउंट से मुतालिक, उनका ये कहना था कि उनकी 4 से 6 शुगर मिल्स हैं और उनको गन्ना सप्लाई किया जाता है जिसका पैसा आता है। अदालत ने दलाइल सुनने के बाद 1 दिन के लिए अबूरी जमानत में तौसी की है और कल तफ्तीशी अफसर से मुकदमे का मुकम्मल रिकॉर्ड भी तलब बहुत बहुत शुक्रिया वैसे में तफसीलात फराहम करने के लिए। अदालत पहुंचने पर साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि चेयरमैन नैब का मुतबादिल जिसने ढूंढना है वो ढूंढे। सहाफ़ी के सवाल पर आसिफ अली जरदारी ने कहा चेयरमैन नैब के खिलाफ स्कैंडल में पीपल्स पार्टी का कोई हाथ नहीं। दारी साहब, शेर शीर का कहना है कि जो चेयरमैन नैब वीडियो स्कैंडल के पीछे पीपल्स पार्टी है, क्या कहेंगे आप? इस्तीफे का मुतालबा करते हैं, इस्तीफे का मुतालबा करते हैं। चेयरमैन ऐसे काम करते नहीं है, रिप्लेसमेंट ढूंढ रहे हैं चेयरमैन नैब की। जिस सरकार ने ढूंढना है वो ढूंढे, अगर ढूंढना है। रहनुमा पीटीआई सेनेटर फैसल जावेद का कहना है कि इमरान खान अपोजिशन को एनआरओ नहीं देगा, अपोजिशन ऐसे हथकंडे इस्तेमाल ना करे। फैसल जावेद ने कहा कि जमहूरियत में पुरअमन एहतजाज सबका हक है, हमने धरने के दौरान एक गमला भी टूटने नहीं दिया। जबकि वफाकी वजीर मुराद सईद कहते हैं कि जमहूरियत के नकाब में चोरों का टोला सड़कों पर तमाशे लगाने की कोशिश कर रहा है। बिलावल जरदारी को किसी सियासी मकसद की पैरवी के लिए नहीं, चोरी लूट मार की तफ्तीश के लिए तलब किया गया। मुराद सईद ने कहा कि चोरी बचाने के लिए जमहूरियत को ढाल बनाना शर्मनाक, काबिल मजम्मत, जमहूरियत की साख तबाह करने की कोशिश है। उनका कहना था कि करप्शन में मुलव्वस नासिर को कैसे इजाज़त दी जा सकती है कि वो मुश्तइल जत्थों के साथ पेशियों पर आएँ। इस्लामाबाद में नैब के दफ्तर पर जलगार, दबाव बढ़ाने और एहतसाब के अमल पर असरअंदाज होने की कोशिश है। मुराद सईद ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि जितने मर्जी तमाशे कर लें, हुकूमत को किसी दबाव में नहीं ला सकते। कौम की दौलत उगलने के अलावा इनके पास निजात की कोई राह नहीं है।
मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज का कहना है कि इस्लामाबाद को 4 माह तक मफलूज रखने वाला एक दिन का छोटा एहतजाज भी बर्दाश्त नहीं कर सका। धरने के दौरान पार्लियामेंट, वजीर आजम हाउस और पीटीवी पर हमला किया गया। मरियम नवाज ने कहा ये डरते हैं क्योंकि चोर दरवाजे से आए हैं। 10 माह में ये हाल हो गया है वोट चोरों का। पीपल्स पार्टी के कारकुनों पर तशद्दुद काबिल मजम्मत है। और मरियम नवाज के बयान पर रद्द अमल देते हुए मावन खुसूसी इत्तलात फिरदौस आशिक अवान ने कहा, आपको मॉडल टाउन सानेहा पर ऐसे बयानात जारी करने चाहिए थे। उन्होंने कहा कि बयान देते वक्त सानेहा मॉडल टाउन में बूढ़ों औरतों पर ढाए हुए मजालिम क्यों भूल गए हैं? निहत्ते कारकुनों पर ढाए गए जुल्म, बरसाई गई गोलियां क्यों भूल गई हैं? फिरदौस आशिक अवान का यह भी कहना था कि गुल्लू बट के सरपरस्तों के मुंह से ऐसी बातें कौम के साथ संगीन मजाक है। हमजा शहबाज का बयान भी आपसे शेयर करें। हमजा शहबाज का कहना है कि नालायक आज़म की हुकूमत सियासी कारकुनों से बौखला चुकी है। उनका कहना था कि मैंडेट चोरों को असली कारकुन देखकर खौफ आता है। लाठी चार्ज इमरान खान की आमिराना सोच की अक्कासी है। इमरान नियाजी खलंडरा है और नाकाम हो चुका है, बदला अपोजिशन से ले रहा है। हमजा शहबाज ने सवाल उठाया, निहत्ते कारकुनों पर तशद्दुद और उन्हें रोकना कौन सी जमहूरियत है? जमहूरियत के लेक्चर देने वाले सियासी कारकुनों और इख्तलाफ राय बर्दाश्त नहीं कर सकते। बेगुनाह सियासी कारकुनों को रिहा किया जाए। कायदे हिज़्ब इख्तलाफ पंजाब असम्बली हमजा शहबाज ने मुतालबा किया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख और आप देख रहे हैं जियो न्यूज़। मज़ीद वीडियोज़ और अपडेट्स के लिए अभी सब्सक्राइब का बटन क्लिक कीजिए और देखते रहिए जियो न्यूज़।